ग्रीन एप्पल? यस, ग्रीन एप्पल हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट है। सीजनल फ्रूट आप प्री वर्कआउट में लें और आपकी एनर्जी बूस्ट अप ऐसी होगी मैं आपको बेहतरीन। बताऊं, मैंने ट्राई किया और कुछ भी नहीं हुआ। किससे? ग्रीन एप्पल। नहीं यार, ये आप क्या बात नहीं, है? मुझे नहीं सीजनल पसंद, फ्रूट खट्टा का बहुत था, डिफरेंट वो पूरा है। खा नहीं सकी शायद पूरा, अच्छा, इसलिए बड़ा नहीं खाया मजेदार नहीं। हर फ्रूट में आपको डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं और आपको एनर्जी का एक बेसिकली जो फैक्टर होता है ना वो पूरा हो जाता है। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, चलाकियां, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग है, बिल्कुल, मिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं। अगर इस तरह की चीज से आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका वर्कआउट और अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर दूसरी कुछ दवाइयां रिटेलेंट टाइप होती हैं जो कि सेंट्रल स्टिमुलेंट हैं, जो ADHD के बच्चों को दी जाती है कि उनका फोकस बढ़ जाए, वो उतनी देर इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, फोकस करेंगे और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो क्या पता कि इन सप्लीमेंट्स में एक्चुअली ये हों। इन सारी चीजों के मसले आगे चल के कुछ ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और फिर क्या होता है कि फिर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा जब तक आप ऐसी कोई चीज और आप पता नहीं कर सकते पाउडर फॉर्म में चीज है, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है। आई थिंक पाउडर ये तो वो फॉर्म में काम भी जो कर रही आपको है। बना कर दे रहे हैं। अब नॉर्मली पहले होता था आप इंजेक्ट करते थे कि वो स्टेरॉइड जिसको कहा जाता है, अब वो पाउडर फॉर्म में भी आ गई है। वो आप एक गोली खाएं, काफी लड़कों को ये नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, और वो जब खा रहे हैं तो उसके अंदर पूरे जो बॉडी का जो फंक्शन है इट्स कम्प्लीटली। तो अच्छा, वक्ती तौर पे तो बड़ा आपको लगता है कि यार ये तो बेहतरीन। लेकिन देखें ना कितना गलत बात भी है। इतनी फेमस हो जाती है, मुझे याद है हाइड्रोक्सी कट आई थी, फिर वो लेडीज की भी आई। अच्छा, मैंने भी ट्राई की। मुझे लगा जैसा, एक तो ये कि मैंने फॉरन एक्सरसाइज शुरू नहीं की, ड्राइव करते हुए जा रही थी जिम में, बीच में मुझे लगा जैसे मेरा जो दिल है ना मुंह से बाहर आ जाएगा, इतनी तेज हार्ट बीट को बहुत तेज कर और देता फिर है। उसके पहले तो सबने खरीदी, इस्तेमाल की, लेकिन उसके बाद फिर खबरें आने लगी कि इससे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और फिर वो बैन हो गई, पता नहीं बंद होगी, नजर मिली नहीं मार्केट में। चीजें अभी भी मिलती हैं, सारी चीजें ना बेसिकली इलीगल तौर पे भी मिलती हैं और वैसे भी ये लोग क्या बेचते हैं। करता था कि जी फैट बर्नर है बेसिकली। अब वर्कआउट आपकी ज्यादा और करेंगे। ये चीजें जो ना नॉर्मली डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद यूज होती हैं। अब क्या हो रहा है आजकल के जब जिम में लोग जाते हैं ना, उनको भी तो एक मसला है ना कि जिसको भी जाना है एक महीने के अंदर 10-15 केजी लूज करना है कि भाई फला की शादी, तो उसके लिए फिर ट्रेनर्स भी अपने आप को बचाने के लिए करते हैं कि आप ये फैट बर्नर ले लें और आप इससे एक महीने में 10 केजी कम करें। नहीं रिजवान, मुझे एक चीज बताएं, लोगों को कंफ्यूजन पता ही है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स तो है अवेलेबल, अच्छी भी है और खराब भी है, कैसे ऑथेंटिकेट कैसे करूं मैं? जैसे मेरे सामने कोई प्रोडक्ट आ रही है तो मैं कहाँ देखूं? ISO सर्टिफाइड देखूं उसको? ISO सर्टिफाइड भी होती है, प्लस आजकल हर चीज का गूगल आपको AI पे हर चीज है। तो पहले तो चीज ये कि किसी प्रोफेशनल से जरूर रब्ता करें, ठीक है, ट्रेनर से या फिर जो भी आपको लगता है कि जो इस फील्ड में प्रोफेशनल है उनसे जरूर पूछें। नॉर्मली क्या होता है, जैसे लोग आजकल होते हैं ना कि सर दर्द हो रहा है तो बस ये दवाई खा लो, इसी तरह लोग वेट लॉस के लिए अपना इलाज खुद करें, तो उससे फिर आगे चल के मसले होते हैं और वो वेट लॉस की जगह अक्सर लोगों के वेट गेन हो जाता है। और ये भी है, अब मेरा बेटा 16 साल का जिम जाना शुरू हुआ तो पहले तो उसने मुझे लिस्ट ला के दे दी कि मामा मुझे ये प्रोटीन पाउडर चाहिए, ये चीज चाहिए। मैं कहा क्यों? मैं कहा बेटा पहले 3 महीने जिम जाके दिखाओ मुझे रेगुलर, फिर मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगी। क्यों? 3 महीने के अंदर जो ना वो अपने आप को पूरा उस लेवल पे तो लेकर आए, फिर उसके बाद यू कैन हैव प्रोटीन। एंड देन प्रोटीन बुरी बात नहीं है, लेकिन चले मैंने तो ऐसे कर दिया, बहुत सारे माएँ तो ले देंगी ना फौरन, और बच्चे फौरन ये चीजें इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि बस उसके बगैर हमारा वर्कआउट। ये क्रिएटिन जो है अगर सही फैशनेबल लिया जाए क्वांटिटी में तो यानी ठीक है, आपको बूस्ट करता है, आपके मसल को बूस्ट करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है। होगा क्या? क्रिएटिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें ये तो ठीक है, लेकिन फिर एक चीज आती है स्टेरॉइड्स। दिस इज समथिंग एल्स जो कि बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो उन चीज़ों पे जाने से बेहतर है अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि हर चीज़ का नेचुरल रिसोर्स पे आप ले सकते हैं, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है। एक्सरसाइज का भी ऑल्टरनेटिव वर्जन है। जिम नहीं जा सकते तो भाई घर पे करो, घर पे नहीं कर सकते तो बाहर वॉक करो। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट इलाज है। तो ज़रूरी नहीं कि सप्लीमेंट सेशन पे जाएं। प्लस सप्लीमेंटेशन इस वक्त बहुत महंगी है। आप वाइटामिन जो है ना, पहले वो भी सस्ती होती थी, अब आप वाइटामिन लेने जाएं तो आपको वाइटामिन भी 2-3 हज़ार रुपए की मिलती है। तो फिर बंदा बोलता है यार तो वाइटामिन अपने कैसे, और इम्पोर्टेड तो उससे भी ज्यादा। आजकल तो हर्ब्स का बड़ा मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, स्क्रॉल डाउन करते जाओ आप, मुख्तलिफ हर्ब्स। एक और फिर एक जो माइंडसेट है कि जी प्रोटीन शेक ज़रूर लेने हैं मसल बनाने के लिए, और ये कि अगर आप स्पेशली आप 40s के बाद भी आप ज़रूर लें कि जी आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए पोस्ट वर्कआउट। ये बात सही है? पोस्ट वर्कआउट देखें होता ये कि मैंने अच्छा सा वर्कआउट किया,
अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जितनी देर में वो प्रोटीन मिल रहा है ना, तो प्रोटीन की फौरन मुझे ज़रूरत है कि बॉडी का जो मैंने ब्रेक डाउन किया है उसको फौरन प्रोटीन मिलेगा, तो कंपैरेटिवली मेरा मसल और बेहतर होगा। जितना भी मेरा अच्छा, बाद में अगर लेना है तो उसके थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा होता है ना, तो प्रोटीन की जो असल में रिक्वायरमेंट होती है उस पर फौरन होती है। खास तौर पे जब आप अच्छा वर्कआउट करें, आपको मसल टेयर होगा, आपको प्रोटीन चाहिए एक सर्टेन टाइम अच्छी बात है। तो अगर आप घर जाते हैं तो घर पे अम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया और आपको 2 घंटे बाद मिला, तो उसका वो यूज खत्म है। इस वजह से लोग एक्सटर्नल वे में सप्लीमेंट्स अपने पास रखते हैं, सिर्फ शेक किया और पी लिया, तो ये एक एक्सटर्नल वे है, कोई बुराई नहीं है तो इसमें। मतलब घर जाके मैं 2-3 बोटी खा लूं तो नहीं? अगर प्रोटीन आपकी नॉर्मल डाइट में पूरा है ना, तो कोई इशू नहीं है। और कितनी प्रोटीन, बट वो कहते हैं वो हर बंदे का कि 2-3 person to पीस person भी इज vary नॉट करता है। इनफ। प्रोटीन आपको जो शेक में मिलता है प्रोटीन वो ज्यादा वो तो इफेक्टिव हम है। सही कहते बात हैं, वो तो जो चीकू होता है उसका केले का शेक बना के पी लो फटाफट। वो वेट गेन के लिए, I जिनको love ओवरऑल वेट चीकू गेन शेक। करना है ना, खासतौर पे लोग दुबले भी बहुत हैं, तो उनको जब ओवरऑल वेट गेन करना था तो आप यू कैन हैव एनी शेक्स, और आप जितना भी मिल्क शेक्स वगैरह पियेंगे उससे आपका ओवरऑल वेट गेन होता क्या है, बट बात नॉट द मसल। रिजवान मुझे मसल बनाने हैं, बताओ, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, मुझे बनाने बस मुझे हैं? चाहिए, Strength चाहिए, आपको strength मस्कुलर चाहिए। स्ट्रेंथ चाहिए। तो मसल बनाना कहते हैं ना उसको? नहीं, मसल बनाना नहीं वो होता। डोले होते हैं, डोले नहीं बनाने, मुझे मसल हाँ, बनाने। यही देखिए, मैंने जो strength आई अच्छी बात वांट है टू ना, फील स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो जिम जाके मसल्स नहीं बनते, हाँ, मसले बनते हैं। सही कह रहे हो। सही है, तुम्हें और कैसे पता? खवातीन को ज्यादा मसले बनते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ जी, मैंने कि मसल वो बनाने एक डंबल उठा लेती हैं तो लगता है उनको यार मसल्स बन जाएगा। ओह नहीं नहीं नहीं, मुझे अम्मी ने मना किया। मैं तो ग्लव्स भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं वेट्स नहीं उठा रही। ग्लव्स ले आई पहले, ग्लव्स ले आई ना, हाँ, हर चीज वेट्स भी ले आई। और भाई आज क्या हम- करना है? हाँ, ये आज बात हमारे है पास ना। कुछ नाइट भी है, तो थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज बता रहे हैं कि जो लोग जिम नहीं जा सकते तो हल्की फुल्की घर पे क्या मैं एक्सरसाइज आपकी वीडियो भी बना लेती हूँ, हाँ। आप लोग भी वीडियो क्या बना है? लें बेशक। तो हम जो है ना, ये आज हमारे पास जो मैट है ना, इस मैट के ऊपर भी देखें सारी हाँ, एक्सरसाइज इसकी भी फोटो लेनी है बिल्कुल, मैंने। ठीक है। ये कितनी स्मार्ट बात है, मैट के ऊपर ये वर्कआउट वैसे है। है कितने का ये मैट? ये कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3000 या 4000 रुपए का होगा। 3000-4000 का है? हाँ, सही है यार ये तो। मैट तस्वीरें मिल है, रही है ना। इतना इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ, बताएं भाई good भाई, है। आज मुझे कल मेरे लिए वर्कआउट बताएं, मसल। एब्स वर्कआउट है। अगर इसके बाद अगर आपको एब्स नहीं है तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे वर्कआउट जो कि आज हम लोगों को लोग देख रहे हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, वर्कआउट आपको करने की जरूरत है। और खास तौर पे कहते हैं कि समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स। अभी से स्टार्ट करें ताकि वो जो समर सीजन पे आप जाए ना एक बीच बॉडी लेके, उसमें आप थोड़े बहुत तैयार हो सकें। सो लेट्स सपोज जो घर की एक्सरसाइजेस हैं उसमें आपको सबसे पहली चीज ये स्क्वाट, जैसे आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में रोजाना उठक बैठक करनी है, तकरीबन 15 से 20 बार और तकरीबन 3 सेट्स होने चाहिए। सो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई जो कि आपकी पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करेगी, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, सबके लिए। इसके बाद कितनी दफा? 15 से 20 बार 3 सेट्स, सही। 15 से 20 बार। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, तो ये सोफा है, सोफे पे यूं बैठे और वापस उठ जाएं, ताकि आपका जो डर है वो डर का फैक्टर भी खत्म हो। मुझे यही लगता है बैठ के गिर ना उठ जाऊं। जाएं। अच्छा, लेकिन इसमें अगर आप और lower सिर्फ back बैठ अगर- गए हाँ। तो सिर्फ बैठे रहे। लोअर बैक पेन बैठना है नहीं है। तब भी कर सकते हैं अगर लोअर थोड़ा बैक वगैरह का इशू है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई कर इशू सकते हो, नहीं ठीक है, है, सही। कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लोअर बैक का आपको ज्यादा मसला है तो सहारा इस ले फॉर्म लें। में किसी भी चीज को पकड़ के, किसी भी चीज को, कुर्सी को पकड़ के आप कर सकते हैं। हर चीज का इलाज है, करने वाले वाला। करने वाले, ये मुझे कह रहे हैं। पुशअप्स आज हम करते हैं। पुशअप्स जो है नॉर्मली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसका मैं सबसे आसान बता सकता हूँ। अगर आपसे किसी भी तरह की ये वाली पुशअप्स नहीं हो रही, वेट ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने घुटने रखें फ्लोर पे, दिस इज अ कैट फॉर्म। यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आने के बाद सिर्फ इस फॉर्म में उठें, और दिस इज अ कैट फॉर्म। ये इजीएस्ट पुशअप है इन द वर्ल्ड, कि अगर आपको किसी भी तरह से पुशअप्स नहीं हो रही तो ये एक इलाज है। तो दिस इज द स्टेप 1 कैट फॉर्म। दूसरी है ऑल्टरनेट, ये नी पुशअप, और फिर तीसरी है डायरेक्टली टो पुशअप। ये मुश्किल वाला। तो इस तरह से ये वेरिएट कर सकते हैं। प्लस इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत एब्स की एक्सरसाइज करनी है तो एब्स की एक्सरसाइज भी आप घर पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए बहुत कोई फैंसी जिम जाना पड़े। तो ये है हमारे पास मैट, सिंपल से करते हैं, जो कि है हमारी बेस्ट क्रंचेस इन दिस फॉर्म, राइट। अगर आपको लगता है कि आप पूरा नहीं उठ सकते, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ लेटें और सिर्फ आपको इतना उठना है, 3 सेकेंड होल्ड, 3 2 1 गो डाउन, 3 2 1 गो डाउन। इसी तरह से लोअर एब्स, इसको ट्रेन करने के लिए लेग बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप इसको 1 लेग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और जैसे कि अभी और ये लोअर 20-20 इसके तकरीबन हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप 15 से करें 3 बार। और ये है आपकी
ब्रिज फॉर्म, यानी कि ब्रिज फॉर्म अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग होती है। कितनी देर तक ऐसे रहे ये बता दो तकरीबन टाइमिंग 30 सेकंड तक। और एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच इज प्लैंक होल्ड। आय हाय क्या बात है ना, ठीक सबके है, जाऊं तो प्लैंक होल्ड अगर आप लोगों को, मैं ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि प्लैंक होल्ड जो इंसान 1 मिनट भी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उसको वैसे भी मर जाना चाहिए। ना करो यार इतना। मतलब वो कहेंगे कि अब तक आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्या यार? क्योंकि प्लैंक होल्ड का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी को पता है? नहीं। आपको? नहीं ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका 9 घंटे और समथिंग कुछ मिनट है। Seriously? यस, कौन है ये? कहाँ का था? बाहर के लोग हैं जो पागल क्रेजी हैं, सिर्फ हम लोग हैं कि हम लोग शायद 9 घंटे आराम से बैठ भी नहीं सकते। हाँ ओके, सो ये है प्लैंक होल्ड एक्सरसाइज। इस फॉर्म में आपको मिनिमम 1 मिनट तो करना है। 1 मिनट अगर आपसे नहीं होता तो अपनी नीज को फ्लोर पे रख के इस फॉर्म में कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी इसमें ओवरऑल जान निकल जाती है वैसे। हाँ जब फुल ठीक है। बिल्कुल, और इसको So, टाइम इस बढ़ाएं फॉर्म में आहिस्ता आपको होल्ड आहिस्ता। करना है और 1 मिनट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 मिनट होगा, फिर उसके बाद 3 मिनट होगा। और एक खवातीन ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो कि 4 घंटे 37 मिनट है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज आई गेस करेंगे, ओवरऑल भी फिटनेस होगी और आई गेस आपकी ज़िंदगी में अगर चलना फिरना उठना बेहतर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा